झारखंड में गेंदा फूल की खुशबू से महक रही महिला किसानों की जिंदगी। दीपावली व छठ को लेकर किया है तैयारी। झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा में 300 किसानों ने गेंदा फूल की खेती की है। तोरपा प्रखंड के किसान धान, मकई, मड़ुआ जैसी परंपरागत खेती के साथ साथ गेंदा फूल की खेती के अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। झारखंड स्टेट प्रमोशन सोसाइटी एवं स्वयं सेवी संस्था प्रधान के सहयोग से बरकुली, उड़ीकेला, दियाकेला, अम्मा, मरचा, डोडमा आदि पंचायतों के 2 दर्जन से ज़्यादा गांवों में किसान व्यावसायिक रूप से गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं। खेतों में रंग बिरंग फूलों की सुंदरता और उनकी खुशबू हर कोई ध्यान को आकर्षित कर रही है। प्रधान संस्था के अधिकारी सचिव रंजन व शशि कुमार ने बताया कि तोरपा प्रखंड में 237 महिला किसानों के बीच गेंदा फूल के 10 लाख पौधे बांटे गए हैं। 50,000 लड़ियां बेचे जाने के लक्ष्य है। इस बार किसानों ने गेंदा फूल की 50,000 लड़ियां बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गेंदा फूल की लड़ियों की मार्केटिंग एवं एफपीओ मदद करेगा। पूरे जिले से 1 लाख से अधिक फूलमाला राज्य के दूसरे जिलों में भेजी जाएगी। एफपीओ के अधिकारी ने बताया कि 10 डिसमिल में गेंदा फूल की खेती कर किसान 10,000 रुपये से ज़्यादा की आय कर लेते हैं। एक सीजन में किसान 50 से 60,000 रुपये की आय गेंदा फूल से कर लेते हैं। तोरपा प्रखंड के झंझटोली गोली में तोरपा फूल बेचने आए बसंत हेम्ब्रोम, जुनास हेम्ब्रोम, खेरखई गांव के नमन टोपनो और मनहातू गांव के जॉनसन भेंगरा और उबका गांव की सुनीता गुड़िया ने बताया कि इस वर्ष काफ़ी बारिश होने के कारण गेंदा फूल की आधी फसल बर्बाद हो गई। इसके कारण दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान वर्ष फूलमाला की कमी हो सकती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 28 व 29 नवंबर को रांची के विभिन्न केंद्रों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग ने इससे संबंधित एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधी सूचना जल्द ही दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले जेएसएससी ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख 16 और 17 दिसंबर को तय की थी, लेकिन उस दिन संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित होना है। इस वजह से कई छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद ही आयोग को परीक्षा की तारीख में बदलाव करना पड़ा है। जेएसएससी द्वारा सूचना के अनुसार अधिक निष्पक्षता वाले अभ्यर्थी स्क्राइब की सुविधा के लिए 17 नवंबर तक आयोग कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इसके बाद ही उन्हें स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। आयोग ने यह भी कहा कि निर्धारित तिथि के बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और संबंधित अभ्यर्थियों को बिना स्क्राइब के ही परीक्षा में शामिल होना होगा। 10 जुलाई से शुरू हुई थी आवेदन की प्रक्रिया। गौरतलब है कि जेएसएससी ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू की थी। परीक्षा में आईटीआई, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डिग्रीधारी अभ्यर्थी ही इसमें शामिल होंगे। आवेदकों की अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई थी, जबकि परीक्षा शुल्क 100 रुपये था। रांची में दीपावली को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी। रिम्स और सदर अस्पताल के बर्न वार्ड में तैनात रहेंगे डॉक्टर। रांची में दीपावली को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से खास तैयारी की गई है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के बर्न वार्ड में मरीजों के लिए खास व्यवस्था की गई है। साथ ही सदर अस्पताल रांची में भी जले हुए मरीजों के लिए इलाज की बेहतर व्यवस्था की गई है। दीपावली को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स और रांची के सदर अस्पताल में विशेष तैयारी की गई है। वहीं रिम्स के बर्न वार्ड में आने वाले मरीजों की सुविधा के खास इंतजाम किए गए हैं। बताते चलें कि दीपावली के अवसर पर पटाखे और दीपक की चपेट में आने से हर साल लोग झुलस जाते हैं। ऐसे में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के लिए अस्पताल में बेड का इंतजाम किए गए हैं और वार्ड में इंसेक्ट फ्रेशर और एसी भी लगाए गए हैं। इस संबंध में रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि बर्न वार्ड में एसी की समस्या के समाधान के लिए हाल फिलहाल में ही 3 नए एसी वार्ड में इंस्टॉल किए गए हैं,
ताकि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा रिम्स के पीआरओ ने बताया कि दीपावली को देखते हुए चर्म रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, क्योंकि दीपावली के दौरान स्किन इंजरी और बच्चों के घायल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वहीं सदर अस्पताल सहित जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में की गई व्यवस्था को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि दीपावली को देखते हुए सभी सीएचसी और पीएचसी में बेहतर इंतजाम के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सदर अस्पताल के बर्न वार्ड में 10 बेड तैयार है। हालांकि गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को रिम्स रेफर किया जाएगा। झारखंड ईडी ने साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को भेजा समन। 22 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने झारखंड के साहिबगंज जिले के एसपी नौशाद आलम को शुक्रवार को समन जारी किया है। उन्हें 22 नवंबर को रांची ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। इन पर गंभीर आरोप है। इस मामले में ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। इधर ईडी द्वारा भेजे गए समन मामले में जब साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल उन्हें किसी भी एजेंसी के द्वारा कोई पत्र या समन प्राप्त नहीं हुआ है। उनके कार्यालय में अभी तक कोई पत्र नहीं पहुंचा है। पत्र मिलने के बाद ही सही बातों का खुलासा होगा कि आखिर किस मामले को लेकर पत्र आया है। झारखंड के साहिबगंज जिले के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम को ईडी की ओर से समन भेजा गया। इसके जरिए उन्हें 22 नवंबर को रांची के रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावे ईडी उनसे पूछताछ करेगी। ईडी की टीम घोटाले और गंभीर आरोपों के आलोक में लगातार समन जारी कर रही है और पूछताछ के लिए बुला रही है। इससे पहले कि ईडी की टीम ने झारखंड की होटवास जेल में छापेमारी की थी और कई अहम सबूत हाथ लगे थे। ईडी अफसर के खिलाफ जेल से साजिश रचने की भनक लगते ही ईडी ने होटवार जेल में रेड मारी। इसमें पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश द्वारा जेल में साजिश रचने का खुलासा हुआ था। इसके बाद ईडी ने जेल अधीक्षक जेलर व हेड क्लर्क को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं जेल अधीक्षक हामिद अख्तर। दीपावली के बाद फिर हो सकती है पूछताछ। ईडी के अधिकारियों व गवाहों के खिलाफ बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में रची गई साजिश के बारे में जेल अधीक्षक हामिद अख्तर सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। वह जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। साथ ही जांच को भटकाने के उद्देश्य से अपना बयान भी दर्ज करा रहे हैं। अपने बयान में वह छापेमारी और प्रारंभिक जांच में मिले तथ्यों को लेकर अनभिज्ञता जता रहे हैं। हालांकि जेल में रची गई साजिश के मामले में सारी जवाबदेही उन्हीं की है। इसे देखते हुए गुरुवार को पूछताछ के दौरान अपनाए गए रवैये की वजह से उन्हें दीपावली बाद फिर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने की संभावना है। उनसे इससे पहले भी कई चरणों में दूसरे मामले में पूछताछ की जा चुकी है। ईडी की समन मिलने पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर ने दिन के करीब 11:30 बजे ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हुए। ईडी के अधिकारियों ने उनसे जेल में रची गई साजिश के बारे में पूछा। साथ ही जेल में मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी के अलावा उन गतिविधियों की भी जानकारी मांगी गई जो पूरी तरह प्रतिबंधित है। जेल अधीक्षक ने अपनी जिम्मेदारी और प्रतिबंधित गतिविधियों की भी पूरी जानकारी नहीं दी। जेल में रची गई साजिश के बारे में पूछे जाने पर वह खुद को निर्दोष और अनभिज्ञ बता रहे हैं। काफ़ी देर बाद उन्हें अपने बयान में जेल में हुई घटनाओं के सिलसिले में आधा अधूरी जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि कैदियों को गैर कानूनी तरीके से दी गई सुविधाओं और सीसीटीवी फुटेज की मांग के सिलसिले में उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है।